हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए कुछ और रिवीजन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रॉन्गेस्ट हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है मोनोपोलिस्टिक्स डिमांड फंक्शन इज पी इक्वल टू 300 माइनस 5x। ये दे रखा है यहाँ पर। और क्वेश्चन में फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, सेकंड रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप ऑफ एम आर एंड ए आर, एंड थर्ड इज एट व्हाट प्राइस इज द मार्जिनल रेवेन्यू बिकम जीरो। ये तीन क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम लिख देंगे डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन जो है आपका वो है p इक्वल टू 300 माइनस 5x। क्यों? क्योंकि ये प्राइस पर यूनिट है और ये x डिमांडेड क्वांटिटी है। सबसे पहला मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। तो आपको हमने बता रखा है ये तो डिमांड फंक्शन है। आप जानते हैं रेवेन्यू बराबर क्या होता है px। तो हम p की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ज़्यादातर हम क्वेश्चनों में x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसीलिए हम p को रिप्लेस करते हैं और x को वहाँ पर के टर्म को ले आते। तो ये आ गया 300x माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, वो ये कि ये तुमने लिख दिया। अब हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। तो पहला पार्ट आपका है मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, मतलब डी आर अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा 300x और माइनस 5 इसका डिफ्रेंशिएट करें। तो पहला आ जाएगा 300 माइनस 10x। तो ये आपका आ गया मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में पूछ रहे हैं स्लोप। यहाँ से देखिए स्लोप, रिलेशनशिप बिटवीन द स्लोप एम आर और आर। देखिए स्लोप का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एक फंक्शन है, समझाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक फंक्शन है। तो ये मान लेते हैं इस तरह से जा रहा है, सपोज करिए इस तरह जा रहा है, और हम इस पॉइंट पर इसका स्लोप निकालना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दिए। किसी भी फंक्शन का, केवल आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो उस फंक्शन का स्लोप होता है। बस ये याद रखिए आप, किसी भी फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन है वही उसका क्या है, स्लोप। तो ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने पूछा कि स्लोप बताइए, तो स्लोप के लिए पहले एम आर, तो मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू आपने अभी निकाला था, मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज 300 माइनस 10x। तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप निकालना है, तो इसलिए हमें मार्जिनल रेवेन्यू को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप आ जाएगा। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एम आर। 300 का 0 हो गया और ये आ गया माइनस 10। तो ये निकला इक्वेशन 1। अब आपको किसका चाहिए, एवरेज रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू तो आपको पता चल चुका था, R इज इक्वल टू 300x माइनस 5x स्क्वायर, और इसको हम अगर डिवाइड कर दें किससे, x से, तो ये आ जाएगा आपका 300 माइनस 5x। ये आ गया आपका एवरेज रेवेन्यू। अब हमें इसका भी स्लोप चाहिए, तो हमने आपको बताया स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू, हम डिफ्रेंशिएट कर दें किसे, एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब आप देखिए माइनस 5 का दूना है स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू, 2 टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ एवरेज। तो एक हमारा ये रिलेशन, यही पूछा जा रहा था बच्चों कि क्या रिलेशन है, वो हमने यहाँ रिलेशन निकाल दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। थर्ड में
दे रखा है एट व्हाट प्राइस द मार्जिनल रेवेन्यू इज ज़ीरो। तो मार्जिनल रेवेन्यू देखिए कितना था 300 माइनस 10x, ये है मार्जिनल रेवेन्यू। तो हम लिखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 300 माइनस 10x। तो इन्होंने कहा कि वो प्राइस बताइए, ठीक है, वो प्राइस बताइए जिस पर मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो, ज़ीरो हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप x निकाल लो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू ज़ीरो। तो जब मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो है तो उस समय हम x निकाल लें। तो x इज इक्वल टू आएगा 300 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 30 यूनिट्स, मतलब 30 यूनिट्स पर। अब हम इसकी वैल्यू को कहाँ पर रख दें, रेवेन्यू से हमें चूंकि क्या चाहिए प्राइस, तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे 300, इस जगह पर रख देंगे x की वैल्यू को। तो जैसे इसकी वैल्यू को आपको यहाँ रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्राइस पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो है। तो आपको पता है कि p इक्वल टू कितना दिया था क्वेश्चन ने, p इक्वल टू दे रखा था 300 माइनस 5x, इसमें हम x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो आएगा 300 माइनस 150 और दैट बिकम्स 150। तो ये आपका आ गया प्री। तो आप कह दोगे वन प्राइस इज इक्वल टू ₹150 एट मार्जिनल रेवेन्यू इज ZERO ज़ीरो। एट मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, ज़ीरो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा जो हमने यहाँ पर बताया आपको। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस तो बहुत ढेर सारे हैं, क्वेश्चनों की सीमा नहीं है, लेकिन ये है कि आपको इम्पॉर्टेंट बातों को समझना है जिससे कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को लगा सकें। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो यही होते हैं जो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि डिफरेंशिएशन का यूज़ बहुत ज़्यादा है। डिफरेंशिएशन इज़ यूज्ड सो मैनी वेज। तो आइए और इसके क्वेश्चंस को जाने और समझें। जैसे एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इसमें गिवन डिमांड फंक्शन है, वो है p इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका फाइंड टोटल रेवेन्यू। यहाँ a और b क्या है बच्चों, कांस्टेंट। टोटल रेवेन्यू आपको बताना है। b पार्ट है इसका एवरेज रेवेन्यू और c पार्ट है इसका मार्जिनल रेवेन्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। देखिए, चूँकि हम जानते हैं रेवेन्यू r इज इक्वल टू होता है px, p की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे a माइनस बी एक्स और ये हो गया x, ये आ जाएगा ax माइनस बी एक्स स्क्वायर दैट इज़ r। अब टोटल रेवेन्यू तो पहला पार्ट तो आपको हो ही गया, b सेकेंड पार्ट एवरेज रेवेन्यू। तो आप जानते हैं एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू r अपॉन x, तो ax माइनस बी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स और ये आ जाएगा a माइनस बी एक्स, ये आ गया आपका सेकंड पार्ट। और c की बात कर लें थर्ड पार्ट दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू में हमने आपको बताया था रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में ax माइनस बी एक्स, तो ये आ जाएगा a माइनस 2bx। दिस इज़ योर आंसर। तो ये बहुत ही आसान था जो मैंने आपको बताया। आई होप ये मार्जिनल रेवेन्यू से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और आप ये समझ गए होंगे कैसे ये सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।